नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती को लेकर के बहुत बड़ी चीज़ें आ रही हैं। 2-3 दिन से जैसे न्यूज़ दिखाया तैसे बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लेकर के बहुत सारे राज्यों से इंस्ट्रक्टरों का जो है तो फ़ोन आ रहा है, सबूत आ रहे हैं कि सर इंस्ट्रक्टर की भर्ती को लेकर के आवाज़ उठाई जाए। और इस पर जो है तो जो डीजीटी कह रही है कि लगभग 1.25 लाख के लगभग पोस्ट खाली हैं। 1.25 लाख नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं कि अभी ये मुद्दा मैंने ही उठवाया था और ये मुद्दे के लिए कार्यक्रम के प्रायोजक हम ही थे कि जब तक इंस्ट्रक्टर की भर्ती नहीं होगी तब तक आईटीआई में क्वालिटी कैसे जनरेट होगी, कैसे आएंगे, ठीक है ना। चलिए, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो सकता है, मशीन थोड़ी सी कम हो सकती है, आपका बिजली का कनेक्शन थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्टर की कमी हो गई तो फिर ये देश के भविष्य वाली बात हो जाती है। उस पर कमी ना की जाए। इस पर मैंने बहुत पहले भी न्यूज उठाया था, 1 साल से थे। हमारे साथ थे प्रवीण ठाकुर जी जो बिहार के थे और वो एक एसोसिएशन इंस्ट्रक्टर के चलाते हैं। उनसे मैंने टाइम मांगा है, वो आज रात को 7, साढ़े 7 बजे देंगे, तब शूटिंग होगी, तब आपको मैं कल जो है तो दिखाऊंगा। और उनसे मैंने बोला है कि सर थोड़ा सा अगर बहुत सारे इंस्ट्रक्टर हैं, इनकी प्रॉब्लम है और एक मंच पर लिया जाए। हमारे साथ वो एक लड़ाई लड़े थे, हमको अपने लड़ाई में उन्होंने शामिल किया था और वो एक जीत हुई थी जिसमें वो भर्ती हुए थे और गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए बोला है। देश के सभी इंस्ट्रक्टरों से मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, गुरु परंपरा को निभाना पड़ेगा और आपको आना पड़ेगा। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि CITS वाले ही हैं या ये नॉन CITS, ये हमारे तरफ से कोई चीज़ें नहीं होती। हमारे तरफ से जो है तो गुरु गुरु होता है, चाहे वो CITS किया हो या वो CITS ना किया हो। हमारे लिए गुरु गुरु ही होता है और उसकी आवाज़ हम उठाते हैं। CITS वाला थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग होती है और वो बेहतर जो है तो शिक्षा दे पाता है। इस पर नीति आयोग ने DGT को खत बहुत पहले 2023 में लिखा था कि आप जो है तो ट्रेनिंग को ठीक है, अच्छा बनाइए, आप पोर्टल बनाइए, सब कुछ अच्छा करिए, लेकिन ट्रेनिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। उस समय पर ट्रेनिंग पे DGT अगर ध्यान दी होती तो ये जो स्थिति अभी देखने को मिली है वो न आती। हालांकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के DGT की बड़ी किरकिरी हुई है कि अस्तित्व पे, ITI के अस्तित्व पे एक सवाल उठ गया है और इस पर जो है तो नीति आयोग बहुत सख्त हुई है, PMO बहुत सख्त हुआ है कि ये सब चीज़ें क्या चल रही हैं। इसको सब चीज़ों को ठीक करने के लिए DGT ने एक कदम उठाया है कि हम इंस्ट्रक्टर की अभी जानकारी ले रहे हैं कि आपके यहाँ कितने कितने लोग काम कर रहे हैं। इसके बाद इसकी भर्ती के लिए राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि अपने अपने पोस्ट भरें, अपनी अपनी जगह भरें, चाहे वो प्राइवेट ITI हो और चाहे वो गवर्नमेंट ITI हो। हमको भी अभी मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ कि अभी 2 दिन, 3 तारीख और 4 तारीख शायद संभवतः हमारी भी थोड़ी सी ज़रूरत पड़े, या हम ये कहिए कि हम DGT को कुछ चीज़ें लिख करके दे रहे हैं, कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं। तो हम अभी विशेषज्ञों से, जो हमारे ITI एक्सपर्ट की टीम है, हम उनसे भी सलाह लिए हैं। उन्होंने सलाह बहुत पहले दे दिया था, उस सलाह को हम R&D कर रहे हैं कि किस तरह से ITI की इंस्ट्रक्टर भर्ती या ITI के जो ट्रेनिंग का है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के है, ITI की सेहत पे कितना ये असर पड़ेगा, कितना नहीं असर पड़ेगा, कितना बच्चों पर असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बना करके देना है। क्योंकि 7 तारीख को जो है तो एक बड़ी मीटिंग है जिसमें NSDC, ITI, RDSDT और स्टेट के सारे लोग हैं। अभी आप लोगों के पास लेटर भी चला जाएगा कि RDSDT की क्या प्रोफाइल है, क्या सारी चीज़ें करनी है। तो ITI इंस्ट्रक्टर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे उत्तर प्रदेश की कुछ हमारी बहनें हैं, छोटी बहनों ने सबूत दिया है, कुछ बिहार के भाइयों ने दिया है, कुछ राजस्थान के, उत्तराखंड के दिए हैं, कुछ हमारे जो है तो साउथ के लोगों ने दिया है, उड़ीसा के दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के दिए हैं, मध्य प्रदेश के दिए हैं, कुल मिला करके झारखंड के दिए हैं। सभी राज्यों के लगभग सारे इंस्ट्रक्टर जो हैं तो हमारे संपर्क में हैं, रहते हैं। उन्होंने दिया है इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो मैं शुरुआत करूँगा कल से, लेकिन आज रात को शूटिंग हो जाएगी अगर टाइम प्रवीण ठाकुर जी ने दे दिया तो इस पे हम जरूर लगेंगे और ये न्यूज़ को दिखाया जाएगा प्राथमिकता के साथ में कि इंस्ट्रक्टर की भर्ती के बिना ITI में जो है तो कोई भी क्वालिटी नहीं आ पाएगी। अगर क्वालिटी बढ़ाना है, सही चीज़ से ट्रेनिंग देना है और सही स्किल करना है, कागज़ के टुकड़ों पर नहीं, तो फिर हमारे लिए CITS या ITI की भर्ती जो है, ITI के इंस्ट्रक्टरों की भर्ती, अगर मैं कहूँ
कि ITI की भर्ती जो है तो किया जाए। एक बड़ा सवाल आया, ITI वालों ने मेरे से सवाल किया, तो आज ही मैं उनको जवाब दे दूं कि सर CITS कहाँ मिलते हैं, और मिलते हैं तो ज़्यादा सैलरी लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, है ना, मैं सारा रेट भी दिखाऊंगा मैं आपको कि केंद्र सरकार के क्या रेट हैं, राज्य सरकारों के क्या रेट हैं। और मैंने बात किया था कि किसी भी ITI वाले को जो अगर वो CITS है तो कम से कम उसको 725 रुपये के हिसाब से मिलना चाहिए, कम से कम 725। अगर वो ITI वाला है, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ मैं, तो कम से कम उसको 550 रुपये से कम तो सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। आपको अच्छा खासा इस बार एडमिशन भी हुआ है, 14.5 लाख के लगभग, 14.5 लाख के लगभग एडमिशन हुआ है। और जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, इस बार भी और होगा। तो अगर आप इंस्ट्रक्टरों को अच्छे से किए रहेंगे तो स्किल होंगे लड़के, और लड़के स्किल होंगे तो देखिए क्या होगा कि जॉब आएगा तो फिर वो आपका जो फ्लो है वो अच्छा हो जाएगा। मिल बांट करके काम करना पड़ेगा, इसमें किसी की अच्छाई या बुराई करने का नहीं। अगर किसी की अच्छाई और बुराई करने के लिए है तो ITI टॉक शो का ही है, वो हमारा है कि मीडिया अच्छाई भी बता सकती है, बुराई भी बता सकती है। लेकिन इसी बीच में मैंने देखा कि व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा वार रूम टाइप का एक खुल गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लेकर के या ITI इंस्ट्रक्टर के भर्ती को लेकर के तरह तरह के लोग कह रहे हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ITI इंस्ट्रक्टर को किसी को 7,500, 6,000 से लेकर के 8,000, कुछ ही ITI वाले हैं जो 10,000 रुपये दे रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये दे रहे हैं, नहीं तो अधिकतम जो है तो 6,000 से लेकर के 8,000 की कैटेगरी में प्राइवेट ITI वाले एक तरह से कहें तो शोषण हो रहा है। कल ही एक रोते रोते एक महिला ने मेरे को फ़ोन किया, वो बिहार की पटना में रहती हैं, एक ITI में 7,000 रुपये पाती हैं। उनके पति जो हैं तो होमगार्ड की नौकरी करते हैं। होमगार्ड मतलब प्राइवेट वाला होमगार्ड की मैं कहता हूँ, उसको गार्ड बोल दीजिए, होमगार्ड हटा दीजिए। वो एक होटल में काम करते हैं, वहाँ भी वो इतना ही पाते हैं। और कहती हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, कैसे गुजारा हो, ITI में पढ़ा रही हैं। CITS है, इस तरह का शोषण हो रहा है जो थोड़ा सा दिल को छू लिया है मेरे को, है ना। तो मैंने सोचा है कि इस पर बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप साथ दीजिएगा। कल से मैं इस न्यूज़ को प्राथमिकता में लूँगा और बाकी न्यूज़ दिखाऊँगा। आज तक इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।